कि मैंने बचपन में बाइबल पढ़ ली थी। जो क्रिश्चियंस भी हैं वो एक ही भगवान को मानते हैं। यही सेम टू सेम चीज़ें जब हम मुस्लिम समाज के साथ में देखते हैं तो उनके साथ में भी यही होता है। वो जाते हैं कुरान शरीफ का पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन हम हिंदूज में यूजुअली क्या होता है, कोई भी हमें श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाता कि ये तेरी उम्र थोड़ना है 60 साल के बाद में बुढ़ापे में पढ़ना। बिल्कुल। तो आप बाकी सारी चीजें बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? सही बात। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही बुढ़ापे के लिए क्यों छोड़ना? हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से आप सभी का इस शो में हार्दिक स्वागत करते हैं, जहां हम अलग अलग व्यक्तित्वों को आपके सामने पेश करते हैं, आपके सामने लाते हैं और उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपके साथ कि उनके जीवन में, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है। जो पहले मटेरियल लाइफ में थे, अपने साधारण जो सामान्य भौतिक जीवन जैसे व्यक्ति जीता है, उसमें उस तरह से वो जीवन जी रहे थे और अचानक उनकी मुलाकात किसी स्पिरिचुअलिस्ट से होती है, किसी कृष्ण भक्त से होती है, अध्यात्मवादी से होती है और उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। तो जब हम ऐसे पर्सनैलिटीज का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि आपको भी कुछ सीखने को मिले, आपको भी उनके अनुभव से कुछ जानने को मिले कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक व्यक्ति बना सकता है और एक कृष्ण भक्त बना सकता है। एक किस प्रकार सामान्य जो परिस्थितियां एक सामान्य व्यक्ति के साथ होती है, एक जनरल जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके साथ जो भी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में कैसे रहकर भक्ति की जा सकती है। श्रेष्ठ भक्ति तो पूरी तरह जो जीवन अपना दे देते हैं उन्हीं को बोला जाता है, श्रेष्ठ भक्ति तो उन्हीं की होती है। परंतु फिर भी जो ऑलरेडी इस भक्ति में प्रारंभ से आए हैं, अभी शुरू में आए हैं, तो उनके जीवन में क्या कठिनाई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सबको लेकर हम बातचीत करते हैं इस शो के अंदर। तो हम आपको इस शो में आज मिलाने जा रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी से। पुष्पेंद्र सिंह जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू प्रभु जी। पुष्पेंद्र सिंह जी जैसलमेर से हैं, राजस्थान से, और जैसे ही जैसलमेर का नाम आता है तो सैंड ड्यून्स याद आते हैं कि मिट्टी के ढेर। अगर आपको नहीं मालूम है, वैसे तो अधिकतर लोगों को मालूम है कि जैसलमेर जो भी जाता है तो वो मिट्टी के ढेरों में घूमने जाता है। तो इससे एक्चुअली मुझे ऐसे ही कोई बात याद आई कि हम भी अभी क्या कर रहे हैं, हम भी केवल मिट्टी के ढेरों में ही घूम रहे हैं। ये भौतिक जगत क्या है, मिट्टी के ढेर के समान। परंतु हमें एक्चुअली मिट्टी के ढेर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें खोज करनी चाहिए सूखे की थोड़ी, हमें लाइफ में रिजुवनेटिंग लाइफ की खोज करनी चाहिए। एक ऐसी लाइफ की खोज करनी चाहिए जो रिजुवनेट हो, हमेशा आपको एक नया आनंद प्रदान करे, एक नई सोच प्रदान करे, एक आध्यात्मिक सोच प्रदान करे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पुष्पेंद्र जी से बातचीत करते हैं कि उनके जीवन में वो कब इस स्पिरिचुअल लाइफ में आए, उन्होंने कब स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट किया और क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? जी प्रभु जी, मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है MBA in HR प्लस LLB है। अच्छा। तो आप जॉब वगैरह अभी कर रहे हैं प्रेजेंटली? जी बिल्कुल, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ। तो जॉब करते हुए मतलब आप कृष्ण भक्ति भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि हाँ भी जॉब भी संभालनी है, कृष्ण भक्ति भी करनी है, या फिर आपने कुछ अलग ही सोच लेकर चले हैं? जी बिल्कुल, कभी कभी बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे आपके वर्किंग आवर्स काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि जो भी माला जाप वगैरह है मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर लेता हूँ, माला जाप वगैरह, या अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो मैं उसको इवनिंग में कर लेता हूँ। अच्छा। ये मेरी प्रैक्टिस है। और यूजुअली मैं वीकेंड्स के दौरान माला जाप वगैरह थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, अप टू 16 माला जाप पहुँच जाता हूँ। ओके। क्योंकि वीकेंड के दिन वैसे भी आपकी छुट्टी रहती है, तो उस दिन आप जैसे आपका 16 माला जाप हो जाता है तो जो भी आपका रेस्ट ऑफ द डे है वो आपका पीसफुल निकलता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली गुरुजी बताते हैं कि हमें हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो कृष्ण भक्ति को ही बना के
चलना चाहिए और बाकी जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सपोर्टिंग होनी चाहिए, जैसे जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, तो ये सब हमारा, क्योंकि हम आत्मा है, जैसे आपने सुना ही होगा गुरुजी के लेक्चर्स में कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो जॉब करना, बिजनेस करना, ये हमारे शरीर के निर्वाह की कैटेगरी में आता है कि शरीर का निर्वाह होता है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो कोई जॉब से धन कमा रहा है, कोई बिजनेस से कमा रहा है, तो इस तरह शरीर का निर्वाह होता है। परंतु मुख्य जो है वो है आत्मा की प्रगति होना, और आत्मा की प्रगति कृष्ण भक्ति से ही हो सकती है। जी प्रभु जी। तो आप प्रभु जी कृष्ण भक्ति में कब आए? जी प्रभु जी, ऐसा था मेरे साथ कि मैंने बचपन में बाइबल पढ़ ली थी। अच्छा, बाइबल पढ़ी, तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि जो क्रिश्चियंस भी हैं वो एक ही भगवान को मानते हैं, जीसस को, जी, कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, और यहाँ पे आए और आपके लिए आए, जीसस केयर्स फॉर यू, जीसस लव्स यू, ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे हिंदू में एक्चुअली क्या होता है, क्रिश्चियंस में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको कंपलसरी संडे के दिन चर्च लेकर के जाते हैं। उनको एक छोटा टेस्टामेंट बाइबल दिया जाता है और उनको जीसस के बारे में, जीसस की जो भी महिमा है वो सब बताई जाती है। यही सेम टू सेम चीज़ें जब हम मुस्लिम समाज के साथ में देखते हैं तो उनके साथ में भी यही होता है। वो जाते हैं, कुरान शरीफ का पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन हम हिंदूज में यूजुअली क्या होता है, कोई भी हमें श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाता। राइट, ये चीज उल्टा उस छीन और लेते हैं। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो उसे ये बोला जाता है कि ये तेरी उम्र थोड़ा है, 60 साल के बाद में बुढ़ापे में पढ़ना। बिल्कुल। तो आप बाकी सारी चीजें बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? सही बात। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही बुढ़ापे के लिए क्यों छोड़ना? राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, आपको कोई कंट्री घूमने जाना है, आपको यूरोप घूमने जाना है, तो आप ये सोचते हो कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करूं और वहां घूमने जाऊं। आप कभी भी ये वेट नहीं करते हो कि मैं 60 का हो जाता हूं एंड आफ्टर 60 आई विल प्लान फॉर दैट। राइट। कभी भी आप ऐसे प्लान आउट नहीं करते हो। सही बात है। तो मैं यूजुअली अपने 10th स्टैंडर्ड में था, काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रहा था जी। तो जिस स्कूल में मैं था उसके स्कूल के अंदर काफी फॉरेनर्स भी थे। तो पहले मुझे ये लगा करता था कि फॉरेन में लोग खुश रहते हैं। ओके। लेकिन जब उनकी मैंने कंडीशन देखी तो मैंने सोचा ये भी दुखी है। चारों तरफ इधर उधर से सब लोग दुखी हैं। तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी स्टार्ट की उस समय। मैंने ऐसे करके काफी टाइम तक डिफरेंट ट्रांसलेशंस पढ़े और उसके अलावा कई ग्रंथ भी पढ़े, जैसे हमारे वेदास हैं, फिर पुराणास हैं, फिर उपनिषद्स हैं। तो काफी सारे मैंने अप्रोक्स 8 to 10 पुराणास भी पढ़े। तो मेरे कई डाउट्स भी आ गए और श्रीमद् भगवद गीता भी मुझे क्लियरली समझ में नहीं आई जी। जब 2015-16 के आसपास मैंने गुरुजी के वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर, तब मेरे को वो क्लियरिटी आने लग गई। उनके कई वीडियोस देखे गुरुजी के, प्लस उसके बाद में गुरुजी का 13 आवर का लेक्चर सीरीज है, वो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे भगवद गीता वहाँ पे समझ में आई। जी। जैसे एक बहुत ही गलत धारणा है हिंदुओं के अंदर कि भगवद गीता का सार ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, वगैरह वगैरह 7-8 लाइन का है। लेकिन एक्चुअल में जो भगवद गीता का सार है वो 18th अध्याय में आता है, मनमना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अशि में सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मुझे प्राप्त हो, मेरे आश्रित होकर के कर्म करो। ऐसा करने से, इसके अलावा उसके नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मात्र एक मेरी ही शरण लो जी। ऐसा करने से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और डरो मत। तो ये भगवद गीता का जो है अंतिम सार है, जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर टर्म देते हैं कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन यही है। तो जब ये समझ में आया तो मुझे लगा वाकई में गुरुजी काफी लर्नर्ड हैं। और प्लस मैंने ये देखा कि गुरुजी ने स्वयं 48 से ज्यादा ट्रांसलेशंस पढ़ के रखे थे। फिर उन्होंने फाइनली श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन किया हुआ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा और उनके डाउट्स क्लियर हो गए। प्लस गुरुजी भी मोर देन 40 इयर्स गुरुजी को हो गए हैं गीता प्रीचिंग में। प्लस गुरुजी PhD भी होल्ड करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के शायद ही आपको, इंडिया की तो बात दूर रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं और मिले। राइट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुजी का जो बताने का तरीका भी है वो भी बिल्कुल यूनिक है। वो बिल्कुल वर्ड्स मिन्स नहीं करते, जो सत्य है उसको बिल्कुल सामने आपके रखते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि वो कहते हैं कि मैं मक्खन मारता नहीं, क्योंकि जनरली क्या लोग मक्खन मारते हैं। बिल्कुल मक्खन मान ले, बटरिंग कहते हैं ना, बटरिंग करना जी। तो बटरिंग करते हैं कि कुछ लीला भी सुना देंगे और ठीक है, जो मेन सत्य है, जो गूढ़ सत्य है शास्त्रों का, वो ना बता के वो बातें बताते हैं जो लोगों को अच्छी लगती है।
मतलब अच्छी का मतलब उनके शरीर के लेवल की बात है, वो उनको अच्छी लगती है। तो पर आत्मा की जो लेवल की बात है, जो वास्तव में व्यक्ति को करना चाहिए, वो उसको छुपा देते हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी कहते हैं मैं मक्खन मारता नहीं, मैं तो मक्खन खिलाता हूँ। तो मक्खन खाओगे, भगवान का भोग लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली सुधर जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपने गुरुजी को कोई मतलब किसी लेक्चर में सुना, कहीं पे आप गए, या फिर आपने ऑनलाइन सुना, किसके माध्यम से आप गुरुजी से कनेक्ट हुए? जी प्रभु जी, मैं यूट्यूब से कनेक्टेड हुआ। अच्छा। इन 2015 मैंने गुरुजी के 1-2 वीडियोस देखे, फिर मुझे लगा कि ये वाकई में शास्त्र रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने अप्रोक्स 10 महापुराण पढ़ के रखे थे जी। तो मैं जितने भी सेमिनार्स में गया या फिर जितने भी मैंने गुरुओं को ऑनलाइन सुना, वो शास्त्र रिलेटेड बात नहीं कर रहे थे, या थोड़ी बहुत बात करते थे, फिर जो भी भजन क्रिया वगैरह सब चालू हो जाता था। लेकिन जब गुरुजी को सुना तो एग्जैक्ट शास्त्र से ही बात कर रहे थे। जो जो शास्त्र में लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही उनकी वर्डिंग्स थे। और सबसे अच्छा गुरुजी का मुझे जो एक चीज लगता है वो ये है कि गुरुजी पुनर्जन्म की बात करते हैं, कि वो हिंदू नहीं है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। और एक साइंटिस्ट का एग्जांपल भी देते हैं, इवान स्टीवनसन, जिनको कि जेरोक्स कंपनी के मालिक ने अमाउंट दिया था ताकि ये रिसर्च कर सके, और उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर के ये रिसर्च की। और उसमें जो मैक्सिमम केसेस उठाए गए वो इंडिया के बाहर के उठाए गए। जब इंडिया की बात आती है तो हम ये तो कह सकते हैं कि चलो हम तो ऑलरेडी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बिल्कुल 100 केसेस हो गए या किसी ने बना लिया होगा, लेकिन फॉरेनर्स इस चीज को क्यों बनाएंगे? राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर पुनर्जन्म है तो फ्लो ऑफ कर्मा भी है। आपके गुड डीड्स आपको गुड में देंगे, रिजल्ट होंगे, और आपके बैड डीड्स ऑब्वियसली आपको बैड के अंदर रिजल्ट मिलेंगे। राइट। तो आप, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपने गुरुजी के लेक्चर्स को सुना और आपने क्या तुरंत ही फॉलो करना प्रारंभ किया, या फिर आपने थोड़ा और विचार किया उस पर और फिर आपने देखा कि हाँ मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपने किसी और से पूछा कि गुरुजी क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, या फिर आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बताया कि आपको पुराणों का नॉलेज था, तो आपने रिलेट करके बता दिया कि हाँ भाई गुरुजी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? जी प्रभु जी, मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया जी। मुझे गुरुजी का नॉलेज मतलब सुपर्ब लगा। कि जैसे मैंने ऑलरेडी पुराणास वगैरह पढ़ के रखे थे, तो मैंने फिर किसी से भी कंसल्टेशन नहीं किया। मैंने एक माला से स्टार्ट किया। पहले तो एक माला करने में बहुत टाइम लगा करता था, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाई, 2 पे आया, फिर 4 पे आया, ऐसे करते करते फिर मैं बढ़ाते गया प्रभु जी। तो माला करने के अलावा आप क्या प्रैक्टिसेस और करते हैं? माला करने के अलावा जो भी बाकी 4 नियम हैं उनको मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ प्रभु जी। और जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं आप? जी प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवतम मैंने पहले पढ़ी थी, और अभी क्या है जो श्रील प्रभुपाद जी की जो एडिशन है वो मेरा विचार है कि उसको पढ़ना है मुझे। बाकी मैं गिव के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो जो भी वीडियोस रेगुलरली डेली बेसिस पे आते रहते हैं, 2 से 3 वीडियोस, वो डेली मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। या बाई चांस अगर मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो मैं उसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ और वीकेंड्स पे देख लेता हूँ। तो आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली ने आपको कभी रोका कि भाई आप ये क्या करने लग गए, ये क्यों भक्ति करने लग गए, या ये माला क्यों एकदम से, क्या कुछ बोला कुछ आपकी फैमिली ने? जी, फैमिली वाले तो जैसे इंडिया में हर किसी के बोलते ही है अच्छा। कि ये माला जाप करने की उम्र है क्या? ये तो 60 साल बाद होगी। मैंने बोला 60 साल तो पहली बात किसने देखा है कि आप 60 साल तक रहेंगे, नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, 60 साल के बाद आपके वैसे भी जो भी शरीर के पुर्जे हैं वो काम करना ही बंद कर देते हैं। तो तब आपसे क्या माला जाप होगी? तब दिखना भी बंद हो जाता है, न आप शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, न आपके हाथ पांव सही ढंग से चलेंगे, न आप तीर्थस्थल का भ्रमण कर सकते हैं। तो आफ्टर 60 तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, कोई इक्का दुक्का अगर केस हो जाता है आफ्टर 60 का तो बात अलग है। बट जैसे गुरुजी भी बताते हैं कि एक्सेप्शंस डू नॉट मेक रूल। जी। एक्सेप्शंस रूल नहीं बनाया करते हैं। हाँ, जैसे हमारे गिव से ही एसोसिएटेड एक डिवोटी जो लाइक 70 ईयर्स 69 के आसपास के हैं वो, और उन्होंने अभी रिसेंटली अपना फैक्ट्री क्लोज करके, और गुरुजी ने उनको कहा कि क्या जिंदगी भर क्या काम ही करते रहोगे, अब तो वानप्रस्थ ले लो, अब तो पूरी तरह भक्ति में आ जाओ। तो उन्होंने अपना फैक्ट्री सब क्लोज डाउन करके, एंड ही हैज कम ओवर टू गोवर्धन एंड ही इज सर्विंग राइट नाउ। तो हाँ, ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, पर एक्सेप्शन ही होते हैं वो। जी प्रभु। हाँ, वो हम उसको यूनिवर्सल नहीं बना सकते। तो यूनिवर्सल तो यही है कि हम बचपन से इस ज्ञान को लें और यंग एज में इस ज्ञान को लें, जिससे कि हम इसकी एप्लीकेशन आगे लाइफ में कर सकें।
जैसे कि गुरुजी उदाहरण भी देते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है, तो अगर आपने कुछ इन्जॉयमेंट करनी है तो आप अभी पैसा कमाते हो, बाद में एंजॉय करते हो। अब आप आध्यात्मिक ज्ञान लोगे ही बुढ़ापे में, तो उस ज्ञान को एंजॉय कब करो? जी। जो नॉलेज आपने ली वो आप पहले लेते हो नॉलेज, फिर उसको एक्सपीरियंस करते हो, फिर उसको एंजॉय करते हो। पर आपने नॉलेज ले कब रहे हो? बुढ़ापे में। तो कब तो उसको एक्सपीरियंस करोगे और कब उसको एंजॉय करोगे? तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपके, क्योंकि आप तो यंग हैं और कॉरपोरेट कल्चर से हैं, तो आपके जो कलीग्स थे, आपके फ्रेंड्स, क्या उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, अरे तो क्या कर रहा है, ये क्या करने लग गया? नहीं, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, वो खुद भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, तो मैंने उनको भी गाइड किया कि आप भी जो गुरुजी का 13 आवर्स का लेक्चर सीरीज है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, आप उसे सुनिए। तो उन्होंने भी उसे सुना। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको हिंदी के साथ इश्यूज हैं, साउथ इंडियन है, तो उन्होंने इंग्लिश वाला भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, उसको सुना और उनमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अरे वाह। तो वो भी कई के मेरे मित्र हैं जिन्होंने 1 माला से अभी स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। अभी उन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, कल वो 2 करेंगे, ऐसा करते करते एक दिन 16 पे पहुंचेंगे। चलो अच्छा है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सपोर्टिव हैं। अदरवाइज तो हमने यही सुना है स्पेशली यंगस्टर्स में कि जब वो भक्ति को लेते हैं तो सबसे पहले नीचे गिराने वाले वही होते हैं। कि जब वो स्पिरिचुअल लाइफ में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले जो टांग खींचता है वो सो कॉल्ड मित्र होते हैं जी। वो ये देखते हैं कि अरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे आनंद मिल जाए, कि हम तो दुखी हैं, ये आनंद क्यों कैसे पा रहा है, तो उसको पैर पकड़ के उसको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। पर आपके साथ ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है? ऐसा नहीं हुआ, मेरे मित्र सपोर्टिंग हैं। अच्छा। जितने भी 3-4 मेरे कम ही मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं, कम मित्र हैं लेकिन अच्छे मित्र हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। वो मित्र ही सबसे अच्छा मित्र है जो आपको कृष्ण भक्ति में सहायता करे, इससे बढ़िया तो और क्या है। तो मन को भी बताया भगवान ने कि मन जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी है। शत्रु कब है? जब वो आपको कृष्ण भक्ति करने से रोकता है। और मित्र कब है? जब आपको वो कृष्ण भक्ति करने में सपोर्ट करता है, अध्यात्म में आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। बिल्कुल प्रभु जी। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आता है कि मैंने ये कृष्ण भक्ति अडॉप्ट कर ली और मुझे काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ा, जैसे कि प्याज लहसुन हैं, नॉनवेज तो शायद आप लेते ही नहीं होंगे पहले भी? हाँ, तो नॉनवेज तो लेते ही नहीं थे, पर कई लोगों को होता है नॉनवेज भी लेते हैं, या फिर जो भी चीज़ें जैसे टी कॉफ़ी अक्सर बहुत लोगों की आदत होती है, और भी चीज़ें जो आपको थोड़ा तपस्या की तरफ, ऑस्टेरिटी थोड़ी करनी पड़ती है भक्ति में, जैसे सुबह उठना है ना, मंगला आरती करने के लिए। वैसे ये सब कुछ इंजॉयबल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भक्ति के सारे नियम जो हैं अगर आप करोगे तो वो बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न किए जाते हैं और वो हर चीज़ इंजॉयबल है, पर लोगों को नहीं समझ में आता। तो उन लोगों के लिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कभी ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने क्यों चूज़ कर लिया, इसमें तो बहुत कठिनाई है, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, कि मतलब ये छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आजकल वैसे भी शेड्यूल जो भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो वैसे भी यूजुअली जल्दी ही उठते हैं, ताकि उन्हें कम्यूट भी करना पड़ता है। उनका जो वर्किंग प्लेस रहता है वो यूजुअली होता है काफ़ी दूर रहता है, तो वो मेट्रोस के अंदर या फिर लोकल ट्रेन्स के अंदर ट्रैवल भी करते हैं, तो जल्दी तो उन्हें वैसे भी उठना पड़ता है। तो और अगर अपन मटेरियल लाइफ में भी जाकर के देखते हैं प्रभु जी, तो जो आलसी है वो मटेरियल लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं है। यू आर राइट। तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ की बात ही क्या कहनी है। बिल्कुल सही बात। कभी कभी होता है ऐसा प्रभु जी कि आप नहीं उठ पाए, लेकिन यूजुअली मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी उठें, जो भी आपका माला जाप वगैरह है वो सब आप कंप्लीट करें, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ें, ताकि उससे क्या होता है यूजुअली आपका जो पूरा डे है वो बहुत ही शांति, मतलब एकदम पीसफुली निकलता है। आप जब ऑफिस भी जाते हैं तो भी आपके इतने झगड़े वगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी आजकल बहुत ज्यादा होती है। राइट। हर एक होड़ के अंदर है कॉर्पोरेट के अंदर। तो आप वहाँ पे भी आप जाते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि आप एकदम आपका पीसफुली सब कुछ चल रहा है, आप आ गए शाम को, पीसफुली एक आपकी लाइफ चलती है। और फाइनली आप चाहते भी क्या हो, आप यही चाहते हो कि मेरी लाइफ में पीस रहे, मेरी लाइफ में सुख रहे जी। आपको अगर ऐसा ही मिल रहा है तो फिर क्या जी। देखिए, पुष्पेंद्र जी को तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद पीस का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो आपको भी अगर आनंद का अनुभव करना है तो आपको भी स्पिरिचुअल लाइफ को
अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी शांति मिल सकती है। क्या कोई और भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी के अलावा किसी और को भी आप सुनते होंगे या सुनते हैं, या कुछ कंपैरिजन आप बताएंगे कि गुरुजी का तरीका क्या है, किस आपको कैसे गुरुजी ने अट्रैक्ट किया? आपने औरों को नहीं सुना, किसी और को सुना हो आपने कभी? जी प्रभु जी, मैंने सुन तो बहुत को रखा था जी, और उसके अलावा मैं काफ़ी सेमिनार्स भी मैंने अटेंड किए। बहुत बहुत सो कॉल्ड गुरुस हैं जिनका मैं प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ वो स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते हैं। वहाँ जो बात करते हैं वो आपके मटेरियल लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं, आपके शरीर से तत्व से बात करते हैं। जैसे आजकल एक होड़ बड़ी हुई है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, वो आपको आएंगे 2-5 मिनट के लिए, आपको अच्छा लगेगा, आप 2 घंटे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते हो आपकी लाइफ में। राइट। लेकिन गुरुजी की जो बातें हैं आपको प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं और आपको वाकई में उसके बाद पीस मिलता है कि जो भी शास्त्र से रिलेटेड बातें हैं वो आपको फाइनली पीस देती हैं। तो आपने जिसको भी सुना आपको ऐसा लगा कि भाई वो स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा? बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आज भी श्रील प्रभुपाद जी के वीडियोस देखता रहता हूँ। जी। तो उनके और गुरुजी के, जैसे गुरुजी उनके शिष्य हैं जी, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैचअप होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी डायरेक्टली बात को एकदम स्पष्ट रूप में रखा करते थे, वैसे ही सेम सिमिलर गुरुजी भी स्पष्ट रूप में बात रखते हैं। जो ट्रुथ है वही बताते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है कृष्ण भक्ति में आने के बाद कि जिसने आपकी भक्ति को और थोड़ा डिटरमाइंड किया हो और थोड़ा सुदृढ़ किया हो? ऐसा कोई आपके लाइफ में घटना हुई है? जी प्रभु जी, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने ये माना है कि कृष्ण भक्ति कंटिन्यू बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे ऑलरेडी अभी भक्ति में आ गए हैं, प्योर भक्ति तो नहीं कहूंगा मैं, जो भी डिवोशनल की तरफ आ गए हैं, तो इससे माइंड पीसफुल हो जाता है। एक ही चीज के साथ आप ज्यादा अटके नहीं रहते हैं। वरना आप मुंडेन लाइफ में क्या करते हैं, आपके साथ कुछ भी इशू होता है तो आप उसको बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तब आप सोचते हैं चलो ये तो मटेरियल लाइफ है, यहाँ तो होना ही था, आज दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार से आप इन सबको साइड कर देते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। अक्सर लोगों में ये गलत धारणा है कि भक्ति में आ गए या स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं इससे, कि क्या ये सही है? नहीं प्रभु जी, ये तो एकदम गलत है। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को भी श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, तो अर्जुन जी ऑलरेडी पहले ग्रस्त थे, वो एक राजकुमार थे, शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, अभिमन्यु, उनके पोते भी हुए परीक्षित महाराज। तो उन्होंने भी उसके बाद में कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं। और जो श्रीमद् भगवद गीता का नॉलेज है वो नॉलेज ऑफ एडिशन है, नॉलेज ऑफ योगा है, इससे आप ऐड करोगे, आपको छोड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये सब जो गलत धारणाएं फैल रही हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लेंगे तो हम साधु बन जाएंगे, ये हो जाएगा, हम हिमालय चले जाएंगे, तो आजकल मुझे तो कोई नहीं दिखता है कि हिमालय जाकर के -20 डिग्री -30 डिग्री जाकर के तपस्या करने की किसी की क्षमता हो। तो ये आपने बहुत सुंदर बात बताई कि अर्जुन जो थे वो पहले क्षत्रिय थे और गृहस्थ थे, और भगवद गीता सुनने के बाद भी वो क्षत्रिय रहे, गृहस्थ रहे, अपना कार्य करते रहे। तो छोड़ना कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने जीवन में क्या जोड़ा? भगवद गीता का जो नॉलेज है वो उन्होंने अपने जीवन में जोड़ा, अपने लाइफ को डवटेल किया भगवद गीता की नॉलेज से। तो बहुत ये जनरली जो पेरेंट्स भी होते हैं आज, वो अपने बच्चे को भगवद गीता, शास्त्र ये सब पढ़ने नहीं देते। वही सोचते हैं कि हमारा बच्चा इनको पढ़ के जंगल चला जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा, है। तो देखिए ऐसा है कि बात रही सब कुछ छोड़ने की, तो जैसे लोग जो होते हैं वो आर्मी में जाते हैं, तो उनको नहीं देखते लोग कि आर्मी में गया है, आर्मी में गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, भी तो आर्मी में तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गया, इतना रिस्क होता है आर्मी के अंदर, है, लाइफ का इतना रिस्क होता है कि कभी भी कोई गोली लगी और उससे वो जवान की मौत हो सकती, पर स्टिल वो जाता है वहाँ पे। पर अगर ये बात करते हैं हम भक्ति के अंदर, तो ये जो डिवोटीज जो पूरी तरह ज्वाइन करते हैं, ये एक्चुअली उससे कंपेयर करते हैं कि पूरी तरह ज्वाइन कर लिया एक डिवोटी ने, तो उससे कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया इसने, फुल टाइम हो गया, ये फुल टाइम डिवोटी बन गया। तो वो जो फुल टाइम डिवोटी भी बनता है, तो वो जैसे आर्मी वाला समाज के लिए काम कर रहा है, तो ये फुल टाइम डिवोटी भी आप देखो ये भी समाज के लिए ही कार्य कर रहा है, क्योंकि ये समाज में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको हटा रहा है।
एक Main तरीके से हम चीज- ये कह सकते हैं प्रभु जी कि ये आत्मा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, मटेरियल लेवल पर है, और ये जो कार्य कर रहे हैं, जो ये आध्यात्मिक लेवल पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ ही लीड नहीं कर पा रहा। पर जब उनको ये आध्यात्मिक सॉल्यूशन देते हैं, ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी लाइन में चलता है और उसको ये सब पॉजिटिव लगता है, और लाइफ में वो पॉजिटिविटी को लेता है, अडॉप्ट करता है, और वो आगे चलता है। तो ये तो है। आपके बारे में ये भी सुना है कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, ज्योतिष भी प्रैक्टिस करी है आपने। तो कितने साल आपने प्रैक्टिस करी ज्योतिष? ज्योतिष प्रभु जी अप्रोक्स 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं मुझे। जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, और नाड़ी ज्योतिष भी मैंने लिटिल बिट लर्न किया है, और लाल किताब भी काफ़ी मैंने बुक वगैरह पढ़ी हुई है। ओके। मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स भी देख रखे हैं, मोर देन अप्रोक्स 1000 चार्ट्स भी मैंने इंडिविजुअल्स के देख रखे हैं। ओके ओके। तो आप इसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे रिलेट करते हैं? स्पिरिचुअलिटी से ऐसे मैं रिलेट करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी 7.5 चल रही है, जी। तो आप 100 चीज़ कर लीजिए, लेकिन 7.5 का सबसे बढ़िया जो दवाई है, सबसे बढ़िया इलाज है। अब देखिए जो शनि महाराज है, ही इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ओके। तो जब आप कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो भी बुरा आपके साथ होने वाला है वो थोड़ा कम होगा, या जो भी आपके साथ कर्मा होने वाला है उसको सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, न कि आप कुछ और करें। क्योंकि जो डिवोटी हैं, जैसे शनि महाराज जी कृष्ण भगवान के डिवोटी हैं, तो उन्हीं से शांत होंगे कि ये देखिए मैं जिनकी पूजा करता हूँ वो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो वैसे ही जो भी आपके डीएफएक्स हैं वो नेलिफाई होंगे, वो कम होंगे। और एक और आजकल प्रचलन में ज्यादा चल रहा है राहु के इफेक्ट्स। आजकल लोग शनि वगैरह से भी ज्यादा राहु से डरे हुए हैं। अच्छा। राहु एक बहुत ही वियर्ड प्लैनेट है, और मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही डेंजरस प्लैनेट माना जाता है। तो राहु का भी सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है विष्णु तत्व की भक्ति। विष्णु इन द सेंस विष्णु, कृष्ण, राम, नरसिंह देव। आप इनकी भक्ति करते हैं तभी आप राहु को कंट्रोल कर पाते हैं। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, राहु के लिए आप फलाना अंगूठी पहन लीजिए, वो पहन लीजिए। आप ऑलरेडी इतना खर्चा करोगे, अंगूठी पहनोगे, ये पहनोगे, हजारों, उससे अच्छा आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आप हरि भक्ति में लगिए। राहु का सिर का छेदन किसने किया था? मोहिनी जी ने, जो ऑब्वियसली विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो जो उनके सिर का छेदन कर सकता है वही तो उनके इफेक्ट्स को नलिफाई कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा कोई कैसे कर सकता है? देखो अभी तक तो जो ज्योतिष बताते हैं, मतलब जो जनरली ज्योतिष लोगों से अगर नॉर्मल बातचीत करी जाए तो वो कहते हैं कि भाई, जैसे आपने कहा कि आप अगर कोई प्रॉब्लम लेकर गए आपने कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि तुम अंगूठी पहन लो, तुम ये नेकलेस पहन लो, है ना, या फिर तुम कुछ उपचार कर लो, जो वो बताते हैं। अपने घर में वास्तु सही कर लो, जो वास्तु वाले हैं वो ये बताते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। पर आपने तो अलग ही बात बताई। आप बीइंग अ ज्योतिष प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 10 साल की आपकी प्रैक्टिस है, और आप बता रहे हैं कि अगर आपको किसी ग्रह से, किसी प्लैनेट से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कृष्ण भक्ति करिए, उससे सब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं ये सब किसके भक्त हैं? ये कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के ही भक्त हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सब जैसे शनि महाराज के बारे में आपने बताया कि शनि देव विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो बहुत ही अच्छा आपने सॉल्यूशन बताया सबको। और भगवत गीता तो आपने बताया कि भगवत गीता पढ़ो जी। तो भगवत गीता पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ शांत नलिफाई हो जाएगा, आपका धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट होगा। और या फिर आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप उन सारी चीज़ों को सहन कर सकें। जैसे एक और धारणा हमारे इसमें काफ़ी है, जैसे किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा भी आती है, तो उसमें भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप नरसिंह देव को भजिए। जब आप नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जो कि विष्णु के अवतार हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब कम हो जाता है। जब नरसिंह देव ने आकर के हिरण्यकशिपु जैसे उस टाइम पे जो तीनों लोगों का स्वामी होकर के बैठा हुआ था, उसका जब संहार किया तो फिर बाकी की तो बात कहनी ही क्या है। ये छोटे मोटे जो भी भूत प्रेत हैं इनकी तो बात ही क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो भगवत गीता तो ज़रूरी है ही, पर अगर आपको कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स भी हों, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन भी भगवत गीता में। अगर कोई अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, मुझे भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है, तो वो तो भगवान की आज्ञा भगवत गीता में है ही। भगवान बता रहे हैं ऐसा करो, आगे बढ़ोगे भक्ति में। पर साथ साथ में मटेरियल प्रॉब्लम्स भी, उसके लिए भी आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
कि आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो या लक्ष्मी चढ़ा रहे हो कि ये मेरा काम हो जाए, यज्ञ करवा रहे हो, या किसी ज्योतिष के पास जा रहे हो, है ना, कि भाई मेरा ये काम हो जाए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप भगवत गीता पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऑस्पिशियसनेस आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जीवन में शुभ आएगा। क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं क्या कि ज्ञात्व माम शांतिम रचति इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम ज्ञात्व माम शांतिम रचति, कि ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, जो भी आपके जीवन में अशुभ चीज़ें हैं, जो भी अशुभ एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके मन में परेशानी है, टेंशन है, जो भी अशुभ आपके मन में है, वो उस अशुभ से भगवत गीता हमें बाहर निकाल सकती है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको जीवन में लगाना पड़ेगा। तो आप प्रभु जी क्या हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको स्पिरिचुअलिटी कैसे सीखें, कैसे समझें? और आप जैसे आपने बताया ही है, आपने भी गुरु जी को सुना, तो क्या आप बताना चाहते हैं प्लीज़? जी प्रभु जी, मैं व्यूअर्स को तो यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको जो गुरु जी का 13 आवर्स का लेक्चर सीरीज है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, जो कि बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में अवेलेबल है, उसको सुनना चाहिए। उसको सुनने से उनके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। काफ़ी तो का मैं ये बोलूँगा कि मोर देन 90% डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। जी। और उसके बाद भी जैसे आप वो 13 आवर्स का लेक्चर सीरीज सुन लेते हैं, उसके बाद भी आप गुरुजी के जो लेक्चर सीरीज वगैरह आ रही हैं उनको बार बार सुनते रहें। यूजुअली क्या होता है, मटेरियल लाइफ के अंदर आप कुछ चीज़ छोड़ देते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी क्या भूलना शुरू हो जाता है, भूलना शुरू कर देते हैं आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता का जो लेक्चर सीरीज है गुरुजी के द्वारा, उसे सुना जाए। और दूसरा, माला जाप शुरू कर जाए, भले ही शुरुआत एक माला से हो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाई जाए। तो माला, किस मंत्र की माला आप रिकमेंड करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र की, जो कलयुग के लिए श्रेष्ठ महामंत्र बताया गया है। जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र बताते हैं इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाता परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। आप सोच रहे होंगे वेदों में तो बहुत मंत्र हैं, बहुत मंत्र कर सकते हैं। यही प्रश्न नारद मुनि ने भी पूछा था ब्रह्मा जी से कि कलयुग के जीव हैं, ये इनमें इतनी परेशानी है, तो ये इनको क्या करना चाहिए, ये इतने टेंशन में है, इतने फ्रस्ट्रेशन है, इतने कलमश है इनके जीवन में, इनको क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र के बाद उन्होंने क्या कहा, इति षोडशकम नाम नाम, कि ये जो 16 नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नेम्स, 16 नाम है। कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारे कलमशों को नाश कर देते हैं। नाता परोत्रोपाय, इससे ऊपर का कोई उपाय नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों में दृष्टि डाल लो, इससे ऊपर का और कोई उपाय नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, आप भी ये givegita.com पे जाइए, ये भगवत गीता का कोर्स करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप प्रारंभ करिए। अपने आप अपने जीवन में आप एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव लाइफ आप लीड कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रभु जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि।